आओ बेटी घर आओ, भगवान का भरोसा है। हमारे पास ज्यादा कुछ तो नहीं, पर प्यार की कमी नहीं है। माँ जी, घर तो प्यार से बनता है, दीवारों से नहीं। मैं बहुत खुश हूँ यहाँ आकर। अरे वाह बेटी वाह, तुम्हारे विचार सुनकर तो मुझे बहुत अच्छा लगा। वैसे बता दूं बेटी, हम बहुत मेहनती हैं। तुम देखना, हम सब मिलकर इस दुख के दिन को हटाकर खुशियाँ लाएंगे। अनुष्का, मैं तुमसे वादा करता हूँ, मैं जल्दी तुम्हें दुनिया की सारी खुशियाँ ला कर दूंगा। पहली शाम का खाना। मेज पर मैगी रखी हुई है। बेटी आज खाने में मैगी है, इस महीने थोड़ी तंगी चल रही है। कोई बात नहीं माँ जी, मैगी भी बहुत अच्छी लगती है। 2 महीने बीत जाते हैं, रोज वही मैगी का नाश्ता और खाना। फिर से वही मैगी, कब तक यूं ही चलता रहेगा? एक दिन मैगी जल जाती है। क्या हो गया? अरे मुझे लगता है मेरी बहू की खूबसूरती को देखकर मैगी जल गया। तीसरे महीने में पड़ोसी माया घर आती है। अरे अनुष्का बहन, शादी के बाद तो तुम बहुत खुश लग रही हो। वैसे यहाँ का खाना कैसा लगता है तुम्हें? सब ठीक है आंटी। सुना है यहाँ पे तो रोज मैगी ही बनती है। अरे भाई, मुझे तो समझ नहीं आता, ये रोज रोज मैगी कौन खाता है? मैगी तो छोटे बच्चे खाते हैं, बड़े लोग तो दाल चावल खाते हैं। अनुष्का का चेहरा उतर जाता है। सुमित्रा देवी शर्मिंदा हो जाती हैं। भगवान का भरोसा है माया जी, जो है उसी में खुश रहते हैं। आजकल की बहुएं तो बहुत ही नाजुक होती है, इन्हें तो बस होटल का खाना ही चाहिए। माया चली जाती है और घर में सन्नाटा छा जाता है। देख लिया अनुष्का, पूरे मोहल्ले में हमारी बेइज्जती हो गई है। हमारे जमाने में तो बहुएं गुड़ चना खाकर खुश रहती थी। तो मैं क्या करूँ माँ जी, झूठ बोलूं कि यहाँ दाल चावल बनते हैं? तुम्हारी बोली में जहर घुला है। हमारे घर की लक्ष्मी हो या आफत हो। चौथे महीने में अनुष्का का धैर्य टूट जाता है। अर्जुन, मैं इस कैद से बाहर निकलना चाहती हूँ। रोज सुबह उठकर वही मैगी, शाम को भी वही मैगी। मुझे तो लगता है कि मैं पागल हो जाऊंगी। अनुष्का प्लीज समझो, हमारे पास कोई और चारा नहीं है। बस कुछ महीने की बात है। कुछ महीने और? तुम 4 महीने से यही कह रहे हो। जब हर वक्त तानों की आग में जलना पड़े तो हंसी भी सूख ही जाती है। अनुष्का अपना सामान पैक करने लगती है कि तभी अचानक से बिजली चली जाती है। हाँ, आ गई आग लगाने वाली। सुमित्रा देवी कमरे में आती है। अनुष्का बेटी, तुम यहाँ क्या कर रही हो? माँ जी, मैं अपने मायके जा रही हूँ, मैं यहाँ नहीं रह सकती। बेटी हमसे गलती हो गई, हमने तुमसे कुछ नहीं कहा। माँ जी, आप सब बहुत अच्छे हैं, पर मैं रोज वही खाना नहीं खा सकती, मुझसे नहीं हो पा रहा। रमेश और अर्जुन भी वहाँ जाते हैं। अरे बाप रे बाप, ये बिजली भी भाग गई। पहले तो शर्मा जी की बीवी बिजली भागी थी, अब तो ये बिजली भी भाग गई। अब तो अंधेरे में कुछ दिख भी नहीं रहा। अनुष्का, मैंने तुमसे प्यार किया, वो भी इसलिए क्योंकि तुम्हारा दिल साफ था। पर तुम भी बाकी लड़कियों जैसी निकली। सिर्फ ऐशो आराम चाहिए तुम्हें। हाँ, मैं भी इंसान हूँ, मेरी भी कोई इच्छाएं हैं। मैं कोई मशीन नहीं हूँ जो रोज वही खाती रहूं। अनुष्का दरवाजे तक पहुँचती है। मैं जा रही हूँ, पर ये घर हमेशा के लिए मेरे दिल में रहेगा। अगर कभी मेरी याद आए तो जान लीजिएगा कि मैं भी आपको याद करके रो ही जाऊंगी। अनुष्का बेटी रुक जा। अनुष्का बिना मुड़े निकल जाती है और पूरा परिवार रोता है। बेटा, हमारी गरीबी के कारण तेरा घर उजड़ गया। अनुष्का सड़क पर चलती है आंसू बहाते हुए। मैंने सही किया है, मैं वहाँ नहीं रह सकती थी। तभी से सड़क किनारे एक दृश्य दिखाई देता है। कमला अपने विकलांग पति को प्यार से दवा दे रही थी। जी, आज डॉक्टर ने कहा है कि आप ना बेहतर होते जा रहे हैं। आप ना आराम कीजिए और ये दवा लीजिए। कमला, मुझे माफ कर दो, मैं तुम पर बोझ बन गया हूँ। मेरे कारण तुम्हें कितनी परेशानी झेलनी पड़ती है। बोझ? आप ना मेरी जिंदगी हैं, और ना आपके साथ तो मैं रोज नमक रोटी खाकर भी रह सकती हूँ। आप मेरे पति नहीं, पति परमेश्वर हो, मेरे भगवान हो। और अब ना ये बात अपने जुबान से कभी निकालना मत कि आप मेरे लिए बोझ हो। अनुष्का ये देखकर ठहर जाती है। ये औरत नमक रोटी में भी स्वर्ग पा रही है और मैं मैगी के लिए रो रही थी। इतनी कठिन परिस्थिति में भी ये अपने पति के साथ इतनी खुश है। मैं क्या कर रही हूँ? अनुष्का के मन में बदलाव आता है और वो तुरंत वापस मुड़ती है।
मुझे मुझे वापस जाना होगा, मैंने गलती की है। माँ जी, माँ जी। अनुष्का दौड़ती हुई घर पहुंचती है। सभी उसे देखकर हैरान हो जाते हैं। अनुष्का तू वापस आ गई। माँ जी, माँ जी मैं गलत थी, मुझे माफ कर दीजिए। मैंने आपको सास नहीं समझा, आप तो मेरी माँ हो। बेटी तू मेरी बेटी है, मैंने तुझे परखा था, अपनाया नहीं था। अनुष्का, तुम वापस क्यों आई? क्योंकि मैंने देखा है जहाँ सच्चा प्यार हो वहाँ मैगी भी अमृत बन जाती है। आप सबका प्यार ही मेरी असली दौलत है। मुझे एहसास हुआ है कि प्यार खाने से नहीं रिश्तों में होता है। अब बेटा हम जानते हैं हमारे पास कुछ भी नहीं है। बेटा हम जानते हैं हमारे पास कुछ भी नहीं, लेकिन हमारे पास सब्र है। तुम देखना भगवान हमें सब कुछ देंगे। थोड़ा समय लगेगा बेटा, थोड़ा इंतजार करो। अगली सुबह अनुष्का रसोई में नई उमंग के साथ काम करती है। आज से मैं मैगी को ही अलग अलग तरीके से बनाऊंगी। इसमें सब्जियां मिलाऊंगी, मसाले बदलूंगी। अनुष्का एक मैगी का एक्सपेरिमेंट करती है। आज मैं इसमें गुड़ मिलाकर देखती हूँ। मैगी में गुड़ मिलाने से अजीब सा स्वाद आता है। ये क्या है अनुष्का? ये मिठाई है या कोई नमकीन? एक्सपेरिमेंट फेल हो गया, चलो दोबारा बनाती हूँ। दूसरी तरफ वो प्याज, टमाटर, हरी सब्जियां मिलाकर एक नया स्वाद बनाती है। अरे वाह बेटी, ये तो बिल्कुल अलग स्वाद है। तूने तो कमाल ही कर दिया। अनुष्का, तुमने तो जादू कर दिया। कुछ दिनों बाद अनुष्का अपनी पुरानी सिलाई मशीन निकालती है। अब मैं सिर्फ हाथ पर हाथ रखकर नहीं बैठूंगी, घर का खर्च चलाने में मैं मदद करूंगी। अरे वाह भाई वाह, हमारी बहू वापस आ गई। यही हमारे लिए बहुत है। अब बेटी, अब तुम हमारे घर की लक्ष्मी हो, लक्ष्मी। भगवान का धन्यवाद, तूने हमारे घर में नई रोशनी लाई है। 3 महीने बाद पहला दिन। आज मैंने चाट मसाला मैगी बनाई है। अरे वाह भाई वाह, ये तो गली के चाट वाले से भी अच्छा है। मजा आ गया। दूसरा दिन। अर्जुन का टिफिन तैयार करते समय। अर्जुन, आज तुम्हारे टिफिन में पनीर वाली मैगी है, ऑफिस में सबको दिखाना। मेरे तो ऑफिस वाले पूछते हैं कि तुम्हारी पत्नी कौन सा रेस्टोरेंट चलाती है। तुम वाकई कमाल की हो अनुष्का। तीसरा दिन। पूरा परिवार खुशी से खाना खा रहा है। आज स्पेशल इतावली स्टाइल मैगी है। देखो भाई देखो, मैं ना कहता था सब सही हो जाएगा। देखो अब सब सही हो गया। अब तो बस खुशियाँ ही खुशियाँ होंगी। बेटी भगवान का भरोसा है, तूने हमारे घर को स्वर्ग बना दिया है। माँ जी, अब मुझे पता चल गया है कि घर प्यार से चलता है, पैसों से नहीं। और प्यार के साथ मैगी भी अमृत जैसी लगती है। कैमरा धीरे धीरे पीछे की ओर जाता है। परिवार में अलग अलग स्वाद की मैगी हर कोई खा रहा था और हंस रहा था। सभी एक दूसरे से प्यार भरी बातें कर रहे थे। कभी कभी जिंदगी के सबसे छोटे पल ही सबसे बड़ी खुशियाँ देते हैं, और यही तो है असली प्यार। सुबह हो शाम हो, अब हमारे घर में खुशियों की बरसात है।